सोचें, फ्यूचर में अगर ह्यूमंस ने सोने की एबिलिटी को खो दिया तो जो थोड़े लोग सोच सकते होंगे उनके साथ गवर्नमेंट क्या करेगी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ही मूवी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है यूनिवर्सिटी की एक सुनसान बिल्डिंग से, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड जिल रात को दबे पैर लेबोरेटरी में एंटर होती है। इसके एक फ्रेंड ने हेल्प करके वहाँ का कैमरा ऑफ करवा दिया था। जिल एक्सपायर्ड मेडिसिन के बॉक्स से कुछ मेडिसिन निकाल लेती है। अगले दिन वो ये मेडिसिन ग्रेग को भेजती है और वो इसको इनके डिसाइडेड अमाउंट से कम पैसे देता है। इसके बाद जिल अपनी सास डोरिस के घर बच्चों मेटिल्डा और नो को लेने आती है। डोरिस जिल को याद दिलाती है कि बच्चों के टाइम पर वापस लाना है क्योंकि उनकी कस्टडी जिल के पास नहीं है। कार में बैठते ही जिल बच्चों से बात करने की ट्राई करती है। मेटिल्डा खुशी खुशी आंसर करती है लेकिन नो खामोश रहता है। अचानक कार का रेडियो बंद हो जाता है और एक कार स्पीड से इनकी तरफ आती है। जिल एक्सीडेंट से बचने के लिए टर्न लेती है लेकिन एक और गाड़ी से टकरा जाती है और जिल की कार झील में गिर जाती है। पानी कार के अंदर भरने लगता है। जिल बच्चों को बेल्ट खोल के बाहर जाने को कहती है और वो निकल जाते हैं। लेकिन जब जिल बेल्ट खोलने की कोशिश करती है पानी का दबाव बढ़ने लगता है। आखिर में वो ऊपर आती है और देखती है कि नो उसके पास होता है जबकि मेटिल्डा साइड पर पड़ी होती है। दो पुलिस वाले उसे उठाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जिल के फोरहेड पर गहरा जख्म होता है इसलिए वो उसे हॉस्पिटल जाने का कहते हैं। हॉस्पिटल जाने पर जिल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आज नॉर्मल रूटीन से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये नॉर्मल शटडाउन नहीं है बल्कि टेररिज्म है क्योंकि कार्स भी बंद हो रही हैं। जिल का जख्म नॉर्मल होने की वजह से डॉक्टर इमरजेंसी की तरफ ध्यान देते हैं और वो खुद ड्रेसिंग करती है। इसी दौरान एक लेडी शोर मचाने लगती है कि मिरेकल हो गया और जिल देखती है कि सारे कोमा पेशेंट जाग गए हैं। वो सब वापस डोरिस के घर आते हैं जहां पता चलता है कि फोन भी बंद है और शॉप्स क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेक में पैसे डूब जाने की वजह से जिल के पास कैश भी नहीं है। हालात देखकर डोरिस जिल को रात गुजारने देती है। रात को नींद न आने पर जिल पुरानी फोटोज देखती है। डोरिस भी आ जाती है और वो दोनों स्लीपिंग पिल्स के बारे में बात करने लगते हैं। जिल एडिक्शन से रिकवर कर रही है इसलिए वो ये पिल्स नहीं लेती, जबकि डोरिस कहती है कि उसको भी इन पिल्स से कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में जिल मेटिल्डा को सोता देखती है मगर नो जाग रहा होता है। दोनों शूटिंग स्टार्स देखते हैं मगर जल्दी पता चलता है कि वो सैटेलाइट्स हैं। अगली सुबह जिल जॉब पर जाते हुए देखती है कि शहर के लोग सो नहीं रहे और स्ट्रीट्स पर टाइम पास कर रहे हैं। रास्ते में ग्रेग मिलता है जो डबल प्राइस पर और मेडिसिन मांगता है क्योंकि हर कोई इंसोम्निया से बचने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है। जिल कहती है कि वो देखेगी कि कुछ मिल सकता है या नहीं। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर वहां कोई नहीं मिलता मगर शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो लैब में मेडिसिन लेने जाती है तो अचानक आर्म्ड सोल्जर उसे घेर लेते हैं। जिल अपनी फॉर्मर कॉर्पोरल होने की बात करके उन्हें पीछे हटाती है। इसी वक्त डॉक्टर मर्फी आती है और जिल को चोरी करने पर डिसअपॉइंट फील करवाती है। सोल्जर्स और मर्फी की टीम बताती है कि वो यहाँ रिसर्च हब इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्योंकि पावर आउटेज के बाद से कोई सो नहीं पाया। मर्फी जिल को ज्वाइन करने का ऑफर देती है मगर वो मना कर देती है। जाते वक्त मर्फी अपने असिस्टेंट ब्रायन को हब का एड्रेस देकर कहती है कि जिल की फैमिली को वहां ले आओ। ब्रायन समझता है कि इंसोम्निया से लोग जल्दी हेलुसिनेशन, मोटर फेलियर और इवेंचुअली डेथ फेस करेंगे। अब तक सिर्फ एक औरत सो पाई है और उसे हब में रखा गया है ताकि रीजन समझा जा सके। जिल कहती है कि मेटिल्डा तो सो रही थी मगर ब्रायन कहता है कि शायद वो डेड हो गई हो। जिल परेशानी में डोरिस के घर पहुंचती है मगर सिर्फ नो मिलता है। वो बताता है कि डोरिस मेटिल्डा को चर्च ले गई है। जिल नो को लेकर निकलती है मगर ब्रायन इन्हें रास्ते में रोक लेता है और चाहता है कि मेटिल्डा को हब ले जाया जाए। जिल इनकार करके पैदल चल पड़ती है जबकि ब्रायन पीछे पीछे आता है। शहर में लोग इंसोम्निया से पागल होकर डिस्ट्रक्शन और फाइट्स कर रहे थे। रास्ते में जिल को शेरिफ की बॉडी मिलती है। पास्टर मेटिल्डा को सोने के लिए एग्री करता है ताकि वो लोगों के लिए होप का साइन बन सके। जैसे ही वो सो जाती है पास्टर अनाउंस करता है कि ये मिरेकल है और इसका इफेक्ट सब पर फैलेगा। मगर जब मेटिल्डा जागती है लोग उसे सोने का तरीका पूछते हैं और यहाँ तक कि उसका सेक्रीफाइस करने का सोचते हैं। जिल वहाँ पहुँच जाती है लेकिन वो लोग उसे मेटिल्डा को वहाँ से ले जाने नहीं देते क्योंकि वो डोरिस की लीगल कस्टडी में है। ब्रायन सबको हब के बारे में समझाकर कन्विंस करने की कोशिश करता है मगर पास्टर इनकार कर देता है। डिबेट बढ़ जाती है और एक पुलिस ऑफिसर ब्रायन को शूट कर देता है। अफरा तफरी में डोरिस मेटिल्डा को बैक एग्जिट से ले जाती है मगर भीड़ उनका पीछा करती है। डोरिस कहती है कि लड़की डिसअपेयर हो गई है। असल में जिल ने उसे ऊपर छुपाया हुआ था और वो दोनों नो से जंगल में मिलने के लिए कहते हैं। निकलते हुए हालात बहुत खराब होने लगते हैं। अब ये लोग पागल हो चुके थे। नो कहता है कि मेटिल्डा को हब ले जाना चाहिए मगर जिल इनकार कर देती है। फिर फाइनली उसकी बात मान लेती है। अगर सब मर गए तो मेटिल्डा अकेली रह जाएगी। उन्हें कार की जरूरत है इसलिए जिल ग्रेग के गिराज जाती है मगर वो खून में लथपथ पड़ा होता है। दो लुटेरे उसे मार के कार ले जा चुके होते हैं।
जिल चुप करके एक और कार की लेती है और बच्चों के साथ वहां से निकल जाती है। सफर में मैटिल्डा सो जाती है। रास्ते में वो लुटेरों की लाश देखते हैं और जिल को अंदाजा होता है कि उन्हें मर्फी के लोगों ने मारा है। उसे याद आता है कि मर्फी ने पास्ट में कैसे लोगों को एक्सपेरिमेंट्स कर करके मारा है और वो हब जाने से थोड़ा हिचकिचाती है, मगर नो जिद करता है। आगे चलते ही कुछ अजीबोगरीब लोग रास्ता रोक देते हैं और मैटिल्डा को घूरते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान टाउन की लाइब्रेरी में, जहां जिल मैटिल्डा को पिस्टल चलाना सिखा रही होती है, मगर वो इनकार करती है। अचानक सभी कैदी भाग निकलते हैं और कार समेत मैटिल्डा को ले जाते हैं। जिल और नो पर भी अटैक होता है, मगर खुशकिस्मती से कार वापस आती है और डोज नाम का बंदा उन्हें बचा लेता है। डोज हब जाने पर राजी हो जाता है। रास्ते में खतरनाक सैविज ट्राइब उन पर अटैक करता है जो लोगों का खून निकाल रहे होते हैं। सख्त मुकाबले के बाद वो बच निकलते हैं और जंगल में हब की लाइट्स देख लेते हैं। जिल बच्चों को करीब एक रूम में छोड़कर खुद हब में छुपके से घुस जाती है। वहां उसे पता चलता है कि सोल्जर्स इंजेक्शन लगाकर अपनी सैनिटी मेंटेन कर रहे हैं, मगर इससे उनके दिमाग को नुकसान हो रहा है। जिल उस सोई हुई औरत से बात करती है जो कहती है कि वो पहले मरने वाली थी, पता नहीं क्यों सो पा रही है। इसी वक्त वहां मर्फी आ जाती है। जिल को पता चलता है कि अभी तक इसका कोई क्योर नहीं मिला। बाहर निकलकर जिल रोने लगती है, मगर डोज बच्चों को लेकर आ जाता है। सोल्जर सबको घेर लेते हैं। जब मैटिल्डा कहती है कि वो सो सकती है तो सुबह तक उसे एक्सपेरिमेंट के लिए रखा जाता है। वो देखती है कि एनिमल्स भी अनकॉन्शियस नहीं हो पा रहे। जब उस पर एनेस्थीसिया टेस्ट किया जाता है तो वो फौरन सो जाती है। मर्फी जिल को कैप्टिविटी में रखती है और बताती है कि सोलर फ्लेयर ने दिमाग के मैग्नेटिक सिस्टम को डैमेज किया है। इधर सोल्जर्स अपना बैलेंस खोने लगते हैं और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस अफरा तफरी में जिल फ्री हो जाती है और डोज नो को बचा लेता है। लैब में मर्फी मैटिल्डा को रोकने की कोशिश करती है, मगर डॉक्टर कैड्स इंजेक्शन में बबल छोड़कर मर्फी को मार देता है। जिल मैटिल्डा को लेकर नो को ढूंढती है, जो इलेक्ट्रिक वायर को फिश समझकर पकड़ लेता है और करंट लगने से अनकॉन्शियस हो जाता है। मैटिल्डा डिफाइब्रिलेटर लाती है और शॉक देते ही नो जाग जाता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि जब दिल रुक जाए और फिर उसे दोबारा रीस्टार्ट किया जाए तो उनकी नींद वापस आ सकती है। मैटिल्डा कहती है कि वो लेक में डूबकर मर चुकी थी और जिंदा होने पर सो पाई। उसके बाद वो जिल को लेक में डूबने देती है और फिर उसे वापस लाके CPR देती है, जिससे जिल की नींद वापस आ जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।